Yes students, today we are going to cover the chapter number 3. Okay, chapter number 3 is spreadsheet MS Excel. Let's have a look at this. Okay, तो आप ये देखिए यहाँ से हमने कवर करना है. सबसे पहले हमें पढ़ना है what is a spreadsheet, why is it used for. Okay, what we are going to cover all these points. You can see here number 1 is spreadsheet and its examples. Then we will see what is a cell, what is an active cell. Then we'll study about rows and columns. उसके बाद हम करेंगे फॉर्मूलाज. फॉर्मूला हम ऑटो सम से नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे. विल ट्राई टू पुट अप आवर ओन फॉर्मूलाज. ठीक है, एडिशन करेंगे आज हम यूजिंग फॉर्मूलाज. उसके बाद हम ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन यूज करना सिखाएंगे आपको. और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन एक्सेल. ठीक है, अभी आपने पहले वर्ड का चैप्टर पढ़ा था. वर्ड में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग होता है, अलाइनमेंट एंड फॉर्मेटिंग, एंड एक्सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज व्हाट इज अ स्प्रेडशीट. सी, स्प्रेडशीट you can note it down in your rough notebooks if you want to jot down the points that I am providing you here. Spreadsheet is a software. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है which helps you in simple language. I am telling you because you are in 6th class right now, so you have to understand it in a simple and easy way. Okay, spreadsheet is software which helps you to perform calculations such as addition, subtraction, multiplication, division, finding out percentage. All right, यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ आप साथ साथ नोट कर सकते हैं for your notes. Then another thing is there, calculations के साथ साथ एक और चीज आती है लॉजिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल ऑपरेशंस आपके यहाँ पे कौन से आ गए, जब हमें कोई आंसर करना होता है ट्रू या फॉल्स में. ठीक है, ट्रू और फॉल्स यानी कि लॉजिकल, या फिर हमें कोई कंडीशन रखनी होती है कि कंडीशन वाले मैं आपको करवा दूंगी अभी सम्स. ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें कवर होती है. और स्प्रेडशीट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. ठीक है, अ टेबल इज व्हाट इज अ टेबल. टेबल इज इन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. और इसको फिर हम यहाँ से बुक में से देख लेते हैं व्हाट द बुक सेज. बुक में देखो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है जो ये बता रहे हैं यहाँ पर. और किस लिए यूज होता है अभी मैंने आपको बताया, फॉर मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ डेटा. अगर आपको लिस्ट बनानी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास एक्सेल. ठीक है, MS वर्ड में भी आप लिस्ट बनाते हो, उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग करके 1 2 3. ठीक है, यहाँ पर इजी रहता है. बजट्स, सेल्स फिगर दिखाने हो आपको, सेल्स फिगर के लिए चार्ट्स बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आगे मैं आपको शो करूंगी. ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी. तो MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट का ही एक एग्जांपल है जो हम पढ़ रहे हैं. स्प्रेडशीट आपको मैंने बता दिया क्या होता है यहाँ पर, ये इसकी डेफिनेशन. इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. और टेबल्स के फॉर्म में होता है, सारा डेटा प्रेजेंट करते हैं हम. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर यही बताया जो मैंने आपको अभी बताया, टेबल के फॉर्म में होता है. तो उसमें सेल्स की रेफरेंस देते हैं. सेल क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये भी चार्ट्स का इन्होंने दे दिया, बट आई एम गोइंग टू टेल यू बेसिक्स ऑफ एक्सेल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द एक्सेल इन फ्रंट ऑफ यू. सी, व्हेन यू ओपन एन एक्सेल, हाउ डू यू ओपन एक्सेल. देयर आर स्टेप्स टू ओपन एक्सेल. व्हाट डू यू डू. आजकल तो देखो विंडोज 10 है. विंडोज 10 में तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं. यू गो टू स्टार्ट इनसाइड then you can write down Excel and you will see this Excel app in front of you. If you will click on this, आपकी Excel फाइल ओपन हो जाएगी. ठीक है, और फाइल ओपन जैसे आप ये करेंगे, Excel ओपन करते ही सबसे फर्स्ट स्क्रीन that you will see is this one that is shown on the screen. Okay, so the first thing we have to know about Excel is a cell. Okay, so question is what is a cell and what is an active cell, and then we will do what is a row and what is a column. So let's see. First of all rows and columns देख लेते हैं, that will be easier for you. देखो यहाँ पर आप देखोगे A B C D दिख रहे हैं आपको ये अल्फाबेट्स.
ये जो अल्फाबेट्स हैं दैट रिप्रेजेंट अ कॉलम। सो यहाँ पर हमने जाना कि कॉलम जो होता है हमारा हमेशा अल्फाबेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कॉलम नेम्स होते हैं। किसी कॉलम का नेम आपको पता लगाना है एक्सेल में, तो उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज इन वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। रो आपकी कॉलम है तो वर्टिकल आएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। और रो की क्या डेफिनेशन हो गई, रोज नेम are always represented with numbers. This is opposite to column name and it is always in the horizontal form. See, this is the proper definition. Column name always represented with alphabets and always vertical, and row name are in the form of numbers, that is horizontal. Now you see here in the Excel A B C, ये पूरे कहाँ तक होते हैं, ये होता है देखो आगे मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, Z तक होता है। Let's see, देखो यहाँ पे Z आ गया, A to Z पहले कंप्लीट हो जाएगा अल्फाबेट्स में, ठीक है, कॉलम नेम में। दिस इज कॉलम Z। Z के बाद कैसे कॉम्बिनेशन शुरू होंगे, डबल A, ठीक है, फिर उसके बाद AB, देखो इस तरह से होगा, AA आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर A के कॉम्बिनेशन में ABCD चलेगा। अब यहाँ पे B आ जाएगा, पहले A आएगा, उसके बाद C आ जाएगा, AD आ जाएगा, AE आ जाएगा, ठीक है, EAF हो जाएगा। सिमिलरली दिस विल गो ऑन टिल AZ, ठीक है। जब AZ आ जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, BA, ठीक है, BA, BB, BC, BD एंड सो ऑन। अभी जो करंट MS Excel 2010 है उसके अंदर जो आपकी रो है उनके नंबर 1 से लेके 1048576 तक होते हैं, ठीक है। इतनी आपकी रोज होती हैं टोटल MS Excel 2010 में। देन कॉलम्स रेंज फ्रॉम A to XFZ। मैंने आपको बताया था ना A B ऐसे चलता है, तो XFD तक MS Excel में होता है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग हियर। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें फॉर्मूलाज लगते हैं, कैसे हम एडिट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे सेल क्या होती है हमारी, व्हाट इज अ सेल। देखो सेल होती है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, जहां पर आप क्लिक करते हो, ये देखो जहां आप क्लिक करोगे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इस बॉक्स की एक बाउंड्री है, एक डार्क कलर की बाउंड्री है, और आपका कर्सर भी वहीं पर है, ठीक है। तो सेल हमारी क्या होती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ डार्कर बाउंड्री, ठीक है। एंड एवरी सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। अब ये यूनिक एड्रेस क्या होता है सेल का, देखो यहाँ पर देखो, ये सपोज मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट करी है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट मेरा जो अल्फ़ाबेट है यानी कि जो हमारा कॉलम है वो क्या है, B, और यहाँ पे रो है हमारी 4। तो B कॉलम है, रो 4 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, B4। दिस इज द एड्रेस ऑफ अ सेल। सेल के एड्रेस को हम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम कॉलम नेम लेते हैं और उसके बाद हम रो नंबर लेते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि भाई पहले हमने रो नंबर लिख लिया और उसके बाद हमने कॉलम लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया B4, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, C5। तो हमेशा याद रखना कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो पहले आते हैं, नंबर्स बाद में रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम हर सेल का एक एड्रेस होता है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें सेल के बारे में, व्हाट इज एन एक्टिव सेल, ओके, व्हाट इज एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होती है, एक्टिव सेल हमारी होती है जहां पे हमारा अभी कर्सर पॉइंट करता है, द सेल इन विच
आवर कर्सर इज प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड करेंटली। अगर आप ये साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे मेरा कर्सर होगा ये वो मेरी एक्टिव सेल होगी, जहां पर भी मैं क्लिक करूंगी दिस इज एन एक्टिव सेल, इट बिकम्स एक्टिव सेल। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि फिल सीरीज ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये फिल सीरीज ऑप्शन आपका कैसे यूज़ होता है देखिए। सपोज़ आपने बहुत सारे रोल नंबर एंटर करने हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है। सपोज़ आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और आपने 100 रोल नंबर टाइप करने हैं। तो आप कैसे टाइप करोगे, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। वॉट यू आर गोइंग टू डू इज़ आप ऐसे एंटर करके नंबर्स खुद टाइप करेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक शॉर्टकट होता है, एक ऑप्शन होता है फिल सीरीज ऑप्शन, उसको हमने यूज़ करना है यहाँ पर, विच इज़ अवेलेबल इन MS Excel ओनली। ओके, लुक केयरफुली। मैंने यहाँ पर सबसे पहली सेल में 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर आप जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी कि जो आपकी सेल है जहाँ पे आपने 1 लिखा है वहाँ पे कॉर्नर में जाइए। राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको प्लस साइन नज़र आएगा, देखो इस तरह का प्लस साइन। 2 तरह के आते हैं, एक ऐसा अपीयर होता है और दूसरा ये एक ड्रैग का आता है। ये वाला नहीं यूज़ करना है, आपने डार्क कलर का प्लस साइन एक आता है कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है और माउस को होल्ड करके रखना है, लेफ़्ट क्लिक माउस को, ठीक है, और उसको नीचे आपने लेकर आना है और ड्रैग करके नीचे तक लाना है जहाँ तक आपको डेटा चाहिए अपने रोल नंबर में। तो देखो मैं यहाँ पे ये ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगी इसको और फिर आई विल लीव द माउस बटन, ठीक है, रिलीज़ कर दिया मैंने माउस बटन को, लेकिन मैंने कहीं क्लिक नहीं किया है। मैं देखूंगी पहले यहाँ पे सब जगह 1 कॉपी हो जाएगा, उसके बाद नीचे छोटा सा ये बॉक्स आपको नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो फिल ऑप्शन। उसमें आप नंबर 2 पर देखिए फिल सीरीज ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दोगे, क्लिक ऑन दिस। नाउ यू व्हाट यू सी, नंबर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो गए हैं, ठीक है, 1 2 3 सारे सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप फिल सीरीज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो।